यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। रसायन विज्ञान का पेपर है प्री बोर्ड के लिए, जो आपके प्री बोर्ड में यही वाला पेपर सभी ज़िले में आ रहा है, जिसका कोड है 347BCH। तो इस कोड का पेपर प्री बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो आपका पेपर प्री बोर्ड में अगर लगा है तो यही पेपर आने वाला है और इसके प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी फंसेंगे। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखा होगा बच्चों, यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ अनुक्रमांक लिख देना, नाम लिख देना अपने पेपर में, लेकिन उत्तर पुस्तिका में आपको नाम नहीं लिखना होता है। समय आपको बच्चों मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर को अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस करिए। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, कुछ निर्देश की बात करें तो सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके निर्देश हो गए। अब बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पूरा पेपर है, आप देख सकते हैं, और ये पेपर आपका यही आने वाला है। तो पूरा पेपर आप तैयार कर डालिए। साथ ही साथ में मैं कुछ प्रश्नों के आपको आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर पूरा सॉल्व कराने में तो पूरे 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, इन पेपर से आप अपने प्रश्न तैयार कर लीजिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपका करवाए दे रहा हूँ जो संभव हो पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यही आने वाले हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज होता है तो कितना होता है? 0.009, 0.018, 0.027, 0.036। तो मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना होता है बच्चों? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.018। फिर खा वाला है, निम्नलिखित में से कौन एक्टेनाइड नहीं है? प्लूटोनियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम। तो आपको बता दें एक्टेनाइड नहीं है, तो एक्टेनाइड आपका टर्बियम नहीं है। बाकी प्लूटोनियम, कैलिफोर्नियम और यूरेनियम ये तीनों ही एक्टेनाइड हैं। गा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है? ठीक है, अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है, यानी जिसकी ज्योमेट्री कैसी है? चतुष्फलकीय है। तो इनमें से आपको बताना है NiCO4, NiCN4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव, ZnNH3 का होल ZnNH3 4 2 पॉजिटिव। तो इसमें अनुचंबकीय तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का कौन होता है? NiCl4 2 नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। वेंजाइल क्लोराइड का अपचयन H2PD BaSO4 के साथ होने पर बनता है वेंजल्डिहाइड, वेंजिल अल्कोहल, वेंजिल अम्ल या वेंजाइल साइनाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजाइल क्लोराइड का ये अपचयन करने पर के साथ क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। अंग वाला प्रश्न है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है कौन है भाई? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, बेंजील सल्फेनोलाइड क्लोराइड है, फेनिल आइसोसाइनाइड है या फिर बेंजील सल्फेनोमाइड है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या कहलाता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हिंसबर्ग अभिकर्मक है। जल में विलय विटामिन है, यानी जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विटामिन सी। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, दूसरे का है, राउल्ट के नियम को समझाइए तो इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। तो बच्चों राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम क्या कहता है कि यदि किसी विलयन में एक अवाष्पशील विलय यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है और यह कमी विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो मैंने बोला इसको आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को बताना है। तो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है? इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वाष्प दाब में कमी। यह बताता है कि कैसे विलय मिलाने से विलयन का वाष्प दाब घटता है जो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, और दूसरा इसका अनुप्रयोग है क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से बढ़ जाता है जिसे राउल्ट के नियम का उपयोग करके मापा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए। फिर खा वाला प्रश्न है बच्चों, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं। तो बच्चों इसको 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
तो जो संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः रंगीन यौगिक इसलिए बनाती हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो संक्रमण धातुएं होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके अपने डी ऑर्बिटल्स में एक ऊर्जा स्तर के दूसरे स्तर में डी, इसमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, क्या होता है, डी ट्रांजिशन यानी डी संक्रमण करते हैं, जिससे प्रकाश का शेष भाग जो है परावर्तित या संचरित होता है, यौगिक जो है वो रंगीन दिखाई देता है। यह रंग जो है लिगेंड जैसे पानी की उपस्थिति के कारण होता है जो डी कक्षकों को विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऊर्जा को अवशोषित करके ये डी ट्रांजिशन करते हैं। इतना ही लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर गा वाला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आयुपेशी नेम मैंने लिख दिया है। CONH3 का होल 6 होल ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस का नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट, और K2Cr2C2O4 का होल थ्राइस है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट थर्ड। तो ये एक नंबर के हो गए आईपीसी नाम। फिर घा वाला प्रश्न है बच्चों, एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अपक्रिया होने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, समझाइए। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, जो एल्किल क्लोराइड होता है उसका जलीय KOH यानी उसका एल्किल क्लोराइड का जो जलीय KOH है, जलीय विलयन KOH से अपक्रिया करके क्या बनाता है, OH आयन बनाता है। क्या बनाता है, नाभिक स्नेही OH आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन द्वारा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, एल्कोहलिक KOH में प्रबल क्षार जो होता है एल्कोक्साइड आयन ROH नेगेटिव की उपस्थिति के कारण विलोपन अपक्रिया हो जाती है, जिससे एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। और क्योंकि जलीय माध्यम में OH आयन हाइड्रेट होने से कम प्रबल क्षार होता है, जबकि एल्कोहलिक माध्यम में प्रबल क्षार बीटा कार्बन से प्रोटॉन हटाकर एल्कीन बनाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों हम आ जाएंगे, तीसरा वाला प्रश्न है, तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरे का वाला प्रश्न है बच्चों, एक मोलर विलयन की अपेक्षा एक मोलर विलयन अधिक सांद्र क्यों होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि एक मोलर विलयन की सांद्रता एक मोलर विलयन से अधिक होती है, क्योंकि मोलरता जो है आयतन यानी कि लीटर विलयन, आयतन मोलरता जो है आयतन पर आधारित होती है, जिसमें विलय और विलायक दोनों शामिल होते हैं, जबकि जो मोलरता है विलायक के द्रव्यमान पर आधारित होती है और जल के 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलायक की तुलना में कम विलायक होता है, जिससे 1 लीटर विलयन में विलय के मोल अधिक होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है तीसरे का खा, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिख दी है। जब अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है, ये इसकी रिएक्शन होगी। फिर बच्चों यहाँ पे आप पेपर देख लीजिए और सभी प्रश्नों को आप ढूंढ करके लिख लीजिए। पूरा पेपर मैं आपको बता दे रहा हूँ। गा वाला प्रश्न है, एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन से आप किस प्रकार विभेद करेंगे, किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए, ये आपको तैयार करना है। फिर आपका प्रश्न है बच्चों कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। फिर चौथे का वाला प्रश्न है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल से 25 ग्राम बेंजील घोलने पर हिमांक 1.62 K का अवनमन होता है। यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का सहगुणन कितने प्रतिशत होगा, बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक होगा। ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ये भी आपको तैयार करना है। संक्षारण क्या होता है, किसी धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। संक्षारण मतलब होता है बच्चों, ये आपको तैयार करना है। फिर गा वाला है, किसी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन तैयार करना है। फिर घा वाले में आपको पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और लैंथेनॉइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर है
कोलराउस नियम को समझाइए। इस नियम के दुर्बल वैद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर आपका ये देखिए 5वें का दूसरा वाला प्रश्न है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये भी तैयार करना है आपको। फिर खा वाला प्रश्न है बच्चों, किसी अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ताप में 293 केल्विन, 313 केल्विन तथा तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा गणना मानते हुए कीजिए कि सक्रियण ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। फिर गा वाला प्रश्न है, कारण सही समझाइए कि NiH2O6 2 पॉजिटिव का विलयन हरा रंग का होता है जबकि इसका विलयन रंगीन होता है। NiCN4 2 नेगेटिव का विलयन रंगीन होता है। ठीक है। फिर आपको ये बताना है COCl2 EN2 पॉजिटिव के सभी त्रिवियन समावयवों की संरचना बनाइए। फिर आपका घा वाला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्यों को बताइए। फिर बच्चों आपका छठे का वाला है, फ्रियॉन तथा टेट्राक्लोरोमेथोन के अनुप्रयोगों को लिखिए। निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन से पिप्रिक अम्ल, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड और क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। ये आपका कन्वर्जन रिएक्शन है, 5 नंबर में आया हुआ है, ये भी आपको तैयार करना है। फिर अथवा में आपका प्रश्न आया बच्चों की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हेलो एल्केन्स में एक अणुक तथा द्विअणुक नाभिकारिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं SN1 तथा SN2 की क्रियाविधि समझाइए। फिर आपका आता है बच्चों खा वाला प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रायमर टीमन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इसको प्रिपेयर करना। कोल्बे अभिक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना बच्चों। एंड विलियमसन ईथर संश्लेषण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब रिपीटेड है, ये रिएक्शन आपको तैयार करनी है। फिर अगर आपको ऊपर वाला ट्राई नहीं करना है तो अथवा वाला प्रश्न यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वनॉल, ये भी आपका कन्वर्जन रिएक्शन है कि मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वनॉल कैसे बनाएंगे। एंड मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से 5 नंबर की फिर से कन्वर्जन रिएक्शन आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिर 7वें का क्या है, क्या होता है जबकि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइट्राइल से कराई जाती है और एसीटोन को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है, तो क्या होता है। फिर एसिटिक अम्ल को कंसनट्रेटेड H2O4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता से 5 नंबर का प्रश्न आता है और आया है। ये प्री बोर्ड वाले सब बच्चे इसको ढूंढ करके तैयार कर लेंगे। फिर ये संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है बोर्ड में। एल्डोज संग्रहण है, इटार्ड अभिक्रिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी इसको तैयार करना। फिर आपका खा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। ठीक है। तो मेथेन मीन से एथेनमीन एंड बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, यहाँ पे भी क्या है, रूपांतरण है यानी कन्वर्जन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखिए कितने कन्वर्जन क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड तीसरा वाला है एनिलीन से बेंजील डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर बच्चों आ जाइए संक्षिप्त निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। किस पर, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, युग्मन अभिक्रिया और कार्वेल एमाइन अभिक्रिया। ठीक है। तो टिप्पणी से फिर से प्रश्न 5 नंबर का यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर खत्म होता है। जितने भी यहाँ पे कन्वर्जन में बताया सारी कन्वर्जन रिएक्शन याद कर लीजिए, तैयार कर डालिए, क्योंकि प्री बोर्ड में आपको फंसेगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री बोर्ड में यही वाला पेपर आ रहा है और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।